नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि हम लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें आज इस कड़ी में हम प्रतिशत का एक नए टाइप को डिस्कस करेंगे पार्ट 5 में। और अगर अभी तक आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, एक आदमी अपने खर्च को केवल 8% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। तो यहाँ पे दिया है कि चीनी का जो मूल्य है वो हम मान लेते हैं कि पहले 100 रुपये था। तो इसमें कह रहा है कि इसके मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है। तो जब हम इस 100 रुपये में 20% की वृद्धि करेंगे तो अब वृद्धि मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आदमी अपने खर्च को केवल 8% बढ़ाना चाहता है। मतलब कि वो जैसे ये चीनी का मूल्य 20% बढ़ा है तो वह अपना खर्च 20% नहीं बढ़ाना चाहता, वह केवल 8% बढ़ाना चाहता है। मतलब पहले वो 100 रुपये में चीनी ले आता था, लेकिन अब चीनी 120 रुपये की है और अपना खर्च वो बढ़ाना चाहता है केवल 8%। मतलब कि 100 में 8% और जोड़ देंगे तो 108। मतलब कि उसके पास खर्च करने के लिए 108 रुपये है और चीनी मिल रहा है 120 रुपये का। तो जाहिर सी बात है कि उसे अपनी खपत में कमी लानी पड़ेगी, क्योंकि जब पैसा कम है और सामान महंगा है तो अपनी खपत को कम करना पड़ेगा ना। तो यही देखिए कि 108 रुपये है हमारे पास और चीनी 120 रुपये का है, तो कितना कम हम लेंगे। तो 108 में से 120 को जब 120 से 108 को घटाएंगे तो 12 रुपये कम हो रहा है, या हम कह सकते हैं 12 अनुपात खपत कम करेंगे। कितने में से, 120 में से गुणते 100। तो 12 से 120 कटा, आया 10, अब 10 से 100 काट दिए तो 10%। मतलब कि वो आदमी 10% अपनी खपत में कमी करेगा। तो आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ सिंपल भाषा में कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है और आप हमेशा 100 रुपये का ही आलू लेते थे। लेकिन अब जब आप मार्केट गए तो पता चला कि अब जो हम आलू ले रहे हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपये में हम 5 किलो आलू लेते थे, अब वही आलू 120 रुपये में 5 किलो मिल रहा है। अब पैसा आपके पास है केवल 108 रुपये। तो 108 रुपये में जो आप आलू लेके आएंगे वो 5 किलो से कम ही ना लेकर आएंगे। तो वही चीज़ को हम परसेंटेज में यहाँ पर निकाले हैं, आधार 120 को मानकर। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन उसी का प्रैक्टिस पार्ट है कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन मैंने चाय की ओर अपना खर्च केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया है। चाय के प्रति खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करनी होगी। मतलब देखिए भाई, सेम चीज़ है। इसमें कह रहा है कि जो चाय था, और कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा तो उसकी कीमत को हम या मूल्य को हमेशा 100 ही मानेंगे। 100 था, इसमें जो है कीमत में वृद्धि की गई, इसकी कीमत में वृद्धि की गई 20%। तो 20% वृद्धि करेंगे तो अब कीमत हो जाएगी 120। लेकिन जो व्यक्ति था उसका बजट कम था, वह केवल अपने खर्च में 15% ही वृद्धि करना चाहता था। मतलब कि वह 100 की जगह केवल 115 रुपये ही खर्च करना चाहता था। तो 115 रुपये में अब एक महीने का राशन लेगा तो उसे अपनी खपत को पर डे, मान लीजिए अगर वो 100 ग्राम खाता था
और अब पैसा कम हो गया है तो उसको 80 ग्राम ही खाएगा, जैसे कि पूरे महीने वो चीनी चल सके। तो वही यहाँ पे हमें वो खपत कितने प्रतिशत कम करेगा निकालना है। तो रुपया है 115 लेकिन मिल रहा है 120 का, तो कितना कम हो रहा है 5। 120 बटे में ले लेंगे गुणत्ते 100। इसको जब हम काटेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 छक्का 100, तो 50 25 और बटे में आ जाएगा 6। तो ये हो गया 50 25 और बटे में आ गया 6। और जब इसको काटेंगे तो 6 छक्का 24, ऐसे करके बताता हूँ। 6 चौके 24, बचा 1, दशमलव लगाएं 0 आ गया। 6 कम 6 फिर जाएगा, आया 4। अब आपको जब इसको हम करेंगे 0 लगाएंगे तो 6 के 36, 4.16 आ रहा है। और दशमलव के बाद का ये दूसरा स्थान 5 से बड़ा है तो इसमें हम 1 ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4.2 kg। मतलब कि अब वो 4.2 kg लेके आएगा। 4.2% जो उसका खपत को वो कम करेगा, सॉरी kg नहीं होगा परसेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी और खर्च में केवल 15% की वृद्धि की। तो कितने परसेंट खपत को कम किया, 5/120 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा इसका आंसर निकल गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, जिसमें कि आपको दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। एक आदमी अपने खर्च को केवल 8% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य होगा, चीनी का मूल्य वो रहेगा 100 रुपये और मूल्य में वृद्धि हो रही है, मूल्य वृद्धि हो रही है 20%, तो ये हो जाएगा 120 रुपये। लेकिन आदमी का जो खर्च है, खर्च में केवल वृद्धि 8% कर रहा है, मतलब कि 108 रुपये खर्चा करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसे अपनी खपत में कम कितना करना पड़ेगा, मात्रा 108 रुपये है और 120 का मिल रहा है, तो वह 12 रुपये का सामान कम खरीदेगा 120 में गुणत्ते 100। तो 12 दहा में 120 और 10 दहा में 100, मतलब कि वो 10% सामान कम खरीदेगा। ये केवल पहले ही तरह का क्वेश्चन था, बस इसको लैंग्वेज को समझाने के लिए मैंने इसको भी आपको बता दिया। अब 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार अपनी चीनी की खपत 40 किलो कम कर देता है, जिससे उसका खर्च 10% ही बढ़ता है। वास्तविक खपत हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है। क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य होगा वो हम मान लेते हैं 100 रुपये। अब मूल्य में हम वृद्धि कर रहे हैं 30% का, तो 30% का वृद्धि करेंगे तो अब चीनी का मूल्य हो गया 130 रुपये। लेकिन खर्च, मतलब कि दुकानदार ने तो 130 रुपये कर दिया, लेकिन आदमी का भाई इनकम तो नहीं बढ़ा ना, तो खर्च वो 10% बढ़ा रहा है। खर्च वह केवल 10% बढ़ा रहा है, तो खर्च बढ़ा रहा है 110 रुपये। तो वो अपनी खपत को कितना कम करेगा, इसको हम अनुपात में कर लेते हैं। तो 0 से 0 कटा, मतलब कि चीनी का वृद्धि का अनुपात हो गया 11 और खर्च हो गया, अनुपात है 13 और खर्च है 11। तो वह देखिए जब मूल्य 100 रुपये था तो वह 13 अनुपात चीनी खा रहा था, और अब मूल्य जब 130 रुपये हो गया तो अब वो 11 अनुपात खा रहा है। तो 13 में से 11 कितना अनुपात कम कर रहा है, 2 अनुपात, और 2 अनुपात बराबर है
40 किलो के, तो यहाँ से 1 अनुपात का मान आ जाएगा 20 किलो। और हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक वास्तविक खपत कितना है, मतलब कि जब चीनी 100 रुपये था तो 100 रुपये के समय खपत 13 अनुपात था। 1 अनुपात का मान 20 है, तो 13 में 20 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 260 kg। ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि कर दिए। तो पहले जो 100 रुपये की चीनी आती थी अब 130 रुपये की आ रही है, ठीक है। उसके साथ कह रहा है कि खर्च में केवल 10% बढ़ा रहा है। तो खर्च पहले 100 रुपये करता था, लेकिन वो अब करेगा 110 रुपये। तो आप चाहते तो 130 और 110 भी लेके हल कर सकते थे। जैसे 130 और 120 घटाएंगे तो 20 रेशियो बराबर आ जाएगा 40 किलो। तो यहाँ से देखेंगे 1 बराबर 2 किलो आएगा, यहाँ से भी तो मान अलग हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा आप ध्यान रखेंगे, छोटा करेंगे तो ठीक रहेगा, इससे भी हल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ से 1 अनुपात का मान निकाल लिए और 13 अनुपात से गुणा कर दिए, तो चीनी का वास्तविक खपत हमें पता लग गया। पिछले क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कुछ डाउट था तो आप इस क्वेश्चन में इसको समझ जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% कम करने पर, तो पहले देखिए शुरू में जो मूल्य था वो 100 रुपये माना जाता है और कम किया गया मूल्य 30%, मतलब कि अब चीनी का मूल्य 70 रुपये है। लेकिन जो खर्च है, खर्च पहले से केवल 16% ही कम होता है। मतलब इस केस में, ये नया केस है, यहाँ पैसा भी कम हो रहा है और खर्च भी। तो 100 में 16 कम करेंगे तो 84 आएगा। अब इसको जब हम अनुपात में काट के छोटा करेंगे, 7 दहा में 10 और 12 सते 84, फिर 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 2 छंग 12, तो 5 और ये जो 6 का अनुपात है ये आपका खपत का अनुपात आ जाएगा। मतलब पहले वो 5 अनुपात खपत करता था चीनी का और अब 6 अनुपात खपत कर रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है कि परिवार 32 किलो अधिक चीनी लाता है। तो 5 और 6 के बीच अंतर 1 है और 1 अनुपात का मान है 32 किलो। मतलब कि वह 32 किलो चीनी जो अधिक लाता है वह 1 अनुपात के बराबर हो गया। वास्तविक खपत पूछ रहा है पहले का, तो वास्तविक खपत 5 अनुपात है। तो 32 में 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 80 लगाए, 5 3 15 1 16, तो 160 किलो इसका सही आंसर आ जाएगा कि मूल्य कम होने के बाद वह 160 किलो चीनी अब खर्चा कर रहा है। एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% कमी होने पर एक परिवार 32 किलो अधिक चीनी खरीद लेता है, जिससे उसका खर्च 16% पहले से कम होता है। तो मतलब कि पहले मूल्य 100 रुपये था, 30% मूल्य कम कर दिए तो 70 रुपये मूल्य हो गया। और पहले खर्च 100 रुपये था और 16% कम कर दिए तो अब खर्च 84 रुपये हो गया। और इसका अनुपात निकाल लिए तो खपत का अनुपात आ गया और यहाँ से 1 अनुपात का मान 32 किलो के बराबर है। और पहले था 5 अनुपात, तो 32 में हम 5 से गुणा कर दिए। अब आते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में। इसको मैं आप देख लीजिए, इसको मैं आपको समझा दूंगा और फिर अगले लेक्चर में यहीं से हम शुरू करेंगे, क्योंकि यह एक नया टाइप है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तेल के मूल्य में 20% की कमी से एक परिवार 4500 रुपये में 15 लीटर तेल अधिक खरीद पाता है। तेल का प्रारंभिक मूल्य प्रति लीटर कितना है? मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि तेल का मूल्य तो 20% कम हो गया है और जो पहले 4500 रुपये में ख़रीदता था अब उतने ही रुपये में 15 लीटर तेल अब ज़्यादा मिल रहा है। तो पहले तेल कितने लीटर था ये हमको ज्ञात करना है। तो बिल्कुल देखिए, अब उसको आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है इसमें। कि मूल्य आपका 20% कम हो गया, पहले 100 था और यहाँ पर आप देख रहे हैं खाली एक ही परसेंटेज दिया गया है और सब क्वेश्चन में 2% दिया होता था। तो देखिए यहाँ पर पहले आपका मूल्य था 100 लेकिन अब हो गया 80। मतलब कि पहले 5 अनुपात था और अब 4 अनुपात।
तो यहाँ पर जो हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन किए थे वो कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब मूल्य ये है तो खपत इसका उल्टा हो जाएगा, मूल्य कम हो रहा है तो खपत बढ़ जाएगा। कह रहा है 15 लीटर अधिक लेकर आ रहा है तो मतलब 1:15 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो पहले का पूछा है तो अब 1:15 लीटर के बराबर है तो 4:15 जो कि 60 लीटर के बराबर हो जाएगा। और इसी 60 में 60 का हम 4500 से भाग दे देंगे तो 1 लीटर का हमें रेट पता लग जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। उसके साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आने पे कमेंट के माध्यम से आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।